नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है विटामिन। विटामिन की बात करें तो गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो गया, डब्ल्यू हो गया, या फिर और भी कोई अन्य एग्रीकल्चर एग्जाम हो गया, उसके अंदर विटामिन में से एक या दो क्वेश्चन अपने को ज़रूर देखने को मिलते हैं। और बात करें अपने एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि जेट, प्री पीजी, CUT-PG, उसमें तो देखने को ही मिलता है एक क्वेश्चन तो विटामिन से। तो चलिए, तो अब अपन शुरू करते हैं विटामिन की। और हाँ, एक और बात, विटामिन के बारे में यह वीडियो पूर्ण रूप से समझाया जाएगा विटामिन के बारे में। और यह वीडियो विटामिन में एक्सट्रीम लेवल की होने वाली है, मतलब कि इसमें विटामिन का पूरा निचोड़ आ जाएगा, आपको विटामिन की और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, तो अपन शुरू करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन की सबसे पहले बात करें आविष्कार के बारे में कि आविष्कार किसने किया, मतलब कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन के शब्द किसने दिया। तो एक वैज्ञानिक थे कैसिमर फंक, जिन्होंने 1912 में विटामिन शब्द प्रस्तुत किया, मतलब कि विटामिन दिया। और इसकी बात करें कि ये काम क्या होता है, तो यह शरीर की उपापचयी या मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं उसको सुचारू रूप से चलाने में विटामिन हेल्प करता है। और बात करें ऊर्जा के स्रोत की, तो विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। अब एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है। आपको ए ऑप्शन दे दिया जाएगा वसा, बी ऑप्शन दे दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन दे दिया जाएगा प्रोटीन, और डी ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको विटामिन। और आपसे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वो होगा विटामिन। जो अब आपको ये चारों के चारों ऑप्शन एक तरह से ऊर्जा के स्रोत लग रहे होंगे, पर इसमें जो विटामिन होता है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। विटामिन सिर्फ हमारी उपापचय क्रियाओं में सहायता करता है, जो हमारी ग्रोथ होती है उसको में हेल्प करता है। यानी कि अब विटामिन का जो मेन मोटिव होता है रोगों से सुरक्षित करना, जो हम आगे पढ़ेंगे। विटामिन A, B, C की कमी से क्या रोग होते हैं, क्या स्रोत होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं अपन। तो दोस्तों आप साथ बने रहना, जिससे कि अपन आगे तक साथ चल सके। अब हम बात करने वाले हैं कि विटामिन किस किस में घुलनशील होता है। विटामिन किस किस में घुलनशील होता है? मोस्टली तो ये दो में ही होता है। एक तो हो गया पानी में घुलनशील, जो इसकी घुलनशीलता है वो एक तो हो गई पानी में, दूसरी हो गई फैट या वसा में घुलनशील। अब एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पानी में से पूछा जाता है कि कौन सा, चार ऑप्शन दे दिया जाएगा सबसे पहले तो आपको, और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील है। और वहां पर क्या होता है, अपन वहां पर चकरा जाते हैं कि है ना कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होगा। तो इसको याद करने की एक महत्वपूर्ण ट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि जब अपन एग्जाम सेंटर में अंदर चले जाते हैं तो जो अपने याद होता है जो भी कुछ, उसमें अपन घुला मिला देते हैं, मतलब कि अपने दिमाग में जो भी याद होता है वो घुल मिल जाता है वहां पे एग्जाम सेंटर में बैठे बाद में, मतलब कि एग्जाम देते समय। तो पानी की बात करें तो पानी को हम याद करने के लिए एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि भैंस गई पानी में। ये कहावत तो आपने सबने सुनी होगी कि भैंस गई पानी में। तो आज इसी कहावत की वजह से अपन इसी पानी में घुलनशील विटामिन को याद करेंगे। सबसे पहले भैंस गई पानी में। अब इससे कैसे याद होगा, चलो वो भी बताता हूं। अपने जो विटामिन है वो कौन कौन से हैं, A, B, C, D, E और K। ये अपने 6 विटामिन हो गए। अब आप सोचिए इसमें से कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होंगे। आप सोचिए, ये ट्रिक आपके सामने रही, सोचिए और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है। तो चलो ट्रिक की सहायता से देखते हैं। वह है, ये बी से शुरू हो रहा है, और सह ये मतलब सी। ये जो दोनों विटामिन है वो पानी में घुलनशील है, और इसको अपन भैंस गई पानी में, अगर ये अपन को याद रहेगा तो ये अपन को आसानी से याद आ जाएगा
कि सर ने कैसे क्या बताया था। और जो बाकी बचे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हो गए। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील है। ये मतलब कि घुलनशीलता के आधार पर इनको दो भागों में अपन ने बांट दिया। अब बात करते हैं पर्टिकुलर विटामिन की, कि विटामिन ए के क्या स्रोत हैं, क्या इसकी कमी से क्या हो जाता है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम में इनमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो किस किस विटामिन से आ सकता है, उसके बारे में भी अपन जरूर जानेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों आप लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आगे तक आपको समझ में आए। अब अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले विटामिन, ये तो मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपको पता रहेगा, ठीक है। ये तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट विटामिन, जो है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनोल। रेटिनोल, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। अब इसकी बात करें कि इसकी कमी से क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी कमी से क्या होता है। तो आम तो हम जानते हैं कि इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। पर यह रतौंधी रोग होता क्या है वो भी जान लेते हैं। रतौंधी रोग का मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होती है उसको रात के समय दिखता ही नहीं है, मतलब नीलबटे सन्नाटा, आंखों में नीलबटे सन्नाटा हो जाता है, रात के समय कुछ भी नहीं दिखता। अपने को तो फिर भी दिखता है, नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसको तो फिर भी दिखता है रात में थोड़ा बहुत, लेकिन जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होती है उसमें रतौंधी रोग होने के कारण रात के समय में बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा हो जाता है, मतलब कि कुछ भी नहीं दिखता है। अब इसके स्रोत की बात करें कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं। इसके स्रोत की बात करें, सबसे पहले तो जो मेन है, जो सबको पता है कि विटामिन ए में सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, जो गोल्डन राइस है, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। यानी कि जो विटामिन ए है वो सबसे ज्यादा गोल्डन राइस में पाया जाता है। और भी इसके स्रोत हो सकते हैं जैसे कि अंडा, दूध या फिर मछली, यह भी इसका स्रोत हो सकता है। आगे और भी बात करते हैं अपन विटामिन ए के बारे में। तो आगे अपन ये भी देखते हैं कि दूध, मछली, गोल्डन राइस और अंडा, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। और वेजिटेबल में देखें तो वेजिटेबल के अंदर एक तो हो गया गाजर, यानी कि लोग कहते हैं ना कि गाजर खाओगे तो आंखें तेज हो जाएंगी, तो गाजर एक विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है वेजिटेबल में। और बात करें, दूसरा है भतुए की पत्तियां, जो भतुआ आता है उसकी जो पत्तियां होती है उसमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो ये है अपने विटामिन ए की पूरी डिटेल। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। मोस्टली तो अपने को यही देखने को मिलता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जो एक रतौंधी रोग है। आगे बात करते हैं अपन तो चलिए, तो अब देखते हैं विटामिन बी। लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फ्रूट भी देख लेते हैं अपन, क्योंकि इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो सबसे ज्यादा है मैंगो में भी कितना 4800 आयु मतलब इंटरनेशनल यूनिट, जो 4800 आयु है वो मैंगो में पाया जाता है। दूसरे बात करें पपाया मतलब पपीते के अंदर भी बात करें
2020 आयु, मतलब कि 2020 इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन विटामिन बी के बारे में। जो अपना सेकंड विटामिन है वो है विटामिन बी। विटामिन बी की बात करें तो इसमें भी बहुत से विटामिन है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, लेकिन अपने को सारे याद नहीं करने हैं। अपने को सिर्फ वही याद करना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो मोस्ट होता है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले जो अपने है विटामिन B1, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है थायमिन। थायमिन इसका साइंटिफिक नेम है। अब बात करें विटामिन B1 की। B1 में की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये इसकी कमी से होता है बेरी रोग। और इस रोग की रोकथाम के लिए मोस्टली जो इसमें जो इसका स्रोत है विटामिन बी का वो है काजू। काजू इसका मोस्ट स्रोत है बेरी को रोकथाम के लिए। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा है, तो वो है B9। बी का ही दूसरा पार्ट, जो मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, कि एग्जाम में पूछा जाता है। B1, B9 का जो साइंटिफिक नेम है फोलिक अम्ल। और इसकी कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब बताऊं, एनीमिया का जो एक बीमारी है, जो मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम में खून की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है महिला में, तो उससे एनीमिया रोग हो जाता है। ये B9 की कमी से होता है। उसके बाद जो अपना थर्ड नंबर का है वो है B12। इसका जो है तो B12 जो विटामिन है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो साइनोकोबालेमिन, जो इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी कमी से बात करें तो इसकी कमी से जो अपना लीवर होता है वो कमजोर हो जाता है। और इनके लिए जो स्रोत की बात करें तो वो भेल हो गया, काजू हो गया, इन चीजों का अपन उपयोग कर सकते हैं विटामिन बी के लिए। तो अपने दो विटामिन हो गए, विटामिन ए और विटामिन बी। और विटामिन बी में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो B9 और B12 है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्योंकि जो B1 है बेरी है वो अब आम हो गया है। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो B12 है, क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो थोड़ा बोलने में, याद करने में टफ होता है, जिस वजह से। तो अब अपन आगे चल के बात करते हैं विटामिन सी की, जो अपना थर्ड है। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। विटामिन सी के बारे में तो अपन सब जानते ही होंगे, क्योंकि एग्जाम में जो सबसे ज्यादा विटामिन पूछा जाता है, क्या तो विटामिन ए होता है या फिर विटामिन सी होता है। उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं एक बार। थर्ड नंबर का जो अपना विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अब अपन को ये तो पता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, पर स्कर्वी रोग होता क्या है ये किसी को ही नहीं पता, ना कोई बताता है जल्दी से। तो इसका मतलब है मसूड़ों से खून निकलना। मतलब विटामिन जब
जब शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। और इसी जो विटामिन सी है वो सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था, जो मतलब कि नाव चलाने वाले जो नाविक होते हैं उनमें देखा गया था। इसलिए इस विटामिन को, ये वाला जो विटामिन है, इसको अन्य नाम जो दिया गया, अन्य नाम जो दिया गया वो नाविक रोग, मतलब इसकी कमी से नाविक रोग देखने को मिलता है। जो स्कर्वी रोग भी इसका दूसरा नाम अपन समझ सकते हैं, जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है। और इसकी स्रोत की बात करें, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसकी स्रोत की बात करें तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता होगा? तो अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं मेरे को, नहीं तो मैं आपको बताता हूं अभी। विटामिन सी अपना स्कर्वी अमल हो गया, एस्कार्बिक अमल हो गया, स्कर्वी रोग हो गया, मसूड़ों से खून निकलना हो गया, और अन्य नाम की बात करें तो नाभिक रोग हो गया। क्योंकि ज्यादातर मैंने कई एग्जामों में देखा है, शायद गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें देखा है, उसमें पूछा गया है कि नाविक रोग कौन से विटामिन के कमी से होता है। तो इसको भी आप महत्वपूर्ण समझ के एक पॉइंट मान के याद जरूर रखें। अब बात करते हैं इसकी स्रोत की बात करें तो विटामिन सी की जो सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है वो ककाडू प्लाम में पाई जाती है। ककाडू प्लाम में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो विटामिन सी है वो ककाडू प्लाम में पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है बारबेडस, जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है बारबेडस चेरी। उसके बाद अपन बात करें तो आता है आंवला। और इसमें भी बात करें कि इसमें ककाडू प्लाम में कितने मिलीग्राम, मतलब कि एक वसा में घुलनशील है तो वसा में घुलनशील को जो अपन मिलीग्राम में नापते हैं, तो मिलीग्राम में 5000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ककाडू प्लाम में विटामिन सी पाया जाता है। बारबेडस चेरी की बात करें तो 1000 से 4000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी पाया जाता है। तीसरे नंबर पे बात करें आंवले में भी कितना, 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी पाया जाता है। और भी चीजें हैं जैसे कि मिर्ची है और अमरूद हुआ, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। मतलब कि अपन कह सकते हैं जो खट्टे फल होते हैं उसमें अपन को विटामिन सी देखने को मिलता है, यानी कि सिट्रिक एसिड पाया जाता है जिसमें, उसमें विटामिन सी अपने को देखने को मिलता है। तो ये हो गया अपना विटामिन सी का पूरा डिटेल। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप एक बार इसको जरूर देखना। अब बात करते हैं अपन विटामिन डी की, कि विटामिन डी के क्या स्रोत है, उसकी कमी से क्या होता है। अब बात करते हैं जो अपना 4th नंबर का है विटामिन डी। विटामिन डी की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की अपन बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से होता, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। अब इसमें भी वही है जो विटामिन सी में है कि स्कर्वी तो है, लेकिन स्कर्वी है क्या, कौन सा रोग है, इससे क्या होता है वो अपन को नहीं पता। और वही डी में है रिकेट्स। क्या है रिकेट्स? मैं जानता हूं कि होंगे 1% जो बच्चे हैं वो जानते होंगे रिकेट्स, लेकिन ज्यादातर जानते ही नहीं है। ओनली सिर्फ जो पीडीएफ में कि बुक में दे रखा है कि विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग होता है। तो अपन को ये नहीं पता कि रिकेट्स रोग होता क्या है। छोटे बच्चे होते हैं, उनमें
पीलिया होता है, जब छोटे शिशु का जन्म होता है तो उनमें नॉर्मल नॉर्मल पीलिया होता है, तो उसे अपन रिकेट्स कहते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि जो छोटा बच्चा है अगर उसको पीलिया हो जाता है, यानी कि नॉर्मल पीलिया होता है, उसे सनलाइट में रखे, वह भी नॉर्मल तरीके से, कि ज्यादा धूप में ना रखे उसे। तो इसके स्रोत की भी अपन चर्चा कर चुके हैं एक तरीके से। तो इसकी स्रोत की बात करें तो एक तो हो गया सनलाइट, एक तो हो गया सनलाइट। दूसरी बात करें, एक है मशरूम। मशरूम में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी अपने को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ विटामिन की। फिफ्थ विटामिन अपना कौन सा है? विटामिन ई। विटामिन ई। अब अपना 4 विटामिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब अपनी जो बारी है विटामिन ई की। इसकी जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेरोल। जो विटामिन ई है उसका जो साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। अब इसकी कमी से बात करें, इसकी कमी से बात करें, इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से बात करें, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी कमी से, कमी की बात करें, यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं, कमी या रोग। यहां पे मैंने ऊपर लिख दिया कमी या रोग, जो इस लाइन में है वो कमी या रोग विटामिन के आएंगे। यानी कि ई में साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल हो गया। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, मतलब कि बांझपन आ जाता है विटामिन ई की कमी से। और इसके जो स्रोत की बात करें, इसके स्रोत की बात करते हैं। अब इसके स्रोत की बात करें, जो अंकुरित चीजें होती हैं जैसे कि गेहूं हो गया, अंकुरित, फट जो हो गई, अंकुरित जो चीजें होती हैं जैसे गेहूं हो गया, गेहूं भी अंकुरित होता है, उसमें भी विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। सेकंड बात करते हैं हरी सब्जियां। हरी सब्जियों को खाकर भी विटामिन ई की अपन प्राप्ति कर सकते हैं। और इस विटामिन का अन्य नाम की बात करें तो इस विटामिन को अपन ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इस विटामिन को अपन ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ब्यूटी विटामिन देख के अपन ये चीजें खा खा के ये 2 या 3 दिन में अपन ब्यूटीफुल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मतलब कि प्रॉपरली अपन डेली यूज में ले, तब अपन के ये लगभग 1 साल या फिर 2 साल में अपन को कुछ फर्क देख सकते हैं। लेकिन इसकी कमी से, वो कई बार देखा नहीं होगा आपने कि जो फेस के ऊपर छाया पड़ जाती है, फिर फेस काला हो जाता है, तो वो विटामिन ई के ही लक्षण होते हैं। तो अपने 5 विटामिन हो गए हैं, और विटामिन 5वां है विटामिन ई, टोकोफेरोल, ठीक है। और इसके जो रोग है वो अपन ने बात कर ली, स्रोत की भी बात कर ली है, और इसका जो अन्य नाम है वो है ब्यूटी विटामिन। तो इसको भी आप जरूर याद रखें। अब बात करते हैं अपना जो लास्ट विटामिन है, लास्ट विटामिन की बात करते हैं। 6 नंबर का जो विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की बात करें तो यह एक ऐसा विटामिन है जो सिर्फ एक ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। एक ही तरीका कौन सा है? जो मैंने अभी बताया, हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जितनी खाओगे उतने ज्यादा विटामिन के, विटामिन ई मिलेंगे आपको। लेकिन जो सबसे ज्यादा विटामिन ई होता है वो अंकुरित गेहूं हो गया, या फिर ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी सबसे ज्यादा विटामिन ई अपने को देखने को मिलता है। अब विटामिन के की बात करें, इसका जो साइंटिफिक नेम है साइंटिफिक नेम की बात करें तो इस विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलोक्विनोन।
फिलोक्विनोन। अब बात करते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। इसकी कमी से बात करें तो इसकी कमी से अपन सब जानते हैं कि जब अपने लग जाती है तो खून निकलने लगता है, तो उस खून को रोकने के लिए ब्लड की क्लोटिंग होती है, यानी कि रक्त का थक्का जमता है। तो वो रक्त का थक्का कब जमता है? विटामिन के की प्रचुर मात्रा होने पर, यानी कि रक्त का थक्का बनना। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि रक्त का थक्का है वो देर से बनता है, मतलब कि धीरे धीरे बनता है, जिससे कि खून ज़्यादा निकल जाता है उससे। अगर विटामिन के की अपने अंदर प्रचुर मात्रा होती है तो लगने पर भी तुरंत अपना खून जम जाता है, ज़्यादा खून नहीं निकल पाता। वो विटामिन के की बदौलत होती है। तो ये है अपना विटामिन की जो क्लास थी वो यहीं पर कंप्लीट होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये क्लास और आपके लिए लाभदायक होगी। और ये तो कंफर्म है कि इनमें से एक या दो क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसमें पूछा ही जाता है। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।